So today we are going to meditate the chapter 2 of book of Ephesians. आज हम इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय पर मनन करेंगे. So let's read one passage from chapter 2. दूसरा अध्याय के एक पद को हम पढ़ेंगे. Verses 19 to 22. 19 से लेकर 21 पद को हम पढ़ेंगे. In chapter 1, he shared that we are the sanctified church for the praise of his glory. प्रेरित पौलुस पहले अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि हम शुद्ध किए हुए कलीसिया है उसकी महिमा के स्तुति के लिए. And for that there are 7 pillars. और उसके लिए उन्होंने 7 खंभों को बताया है. So we are becoming holier on a daily basis. और इसलिए हम हर दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में हमें पवित्र बनते जाना है. So that was the purpose of God concerning each believers. और यही उद्देश्य परमेश्वर का है हम हर एक विश्वासियों के संबंध में. Now in chapter 2, अभी ये दूसरे अध्याय में Paul is talking about another purpose of God about his church. अभी दूसरे अध्याय में परमेश्वर जो है पौलुस जो है परमेश्वर के दूसरे उद्देश्य के बारे में जो उसके कलीसिया के संबंध में है बात करता है. When you attend the church service, you need to know what is God's purpose about the church. जब आप कलीसिया में सहभागी होते हैं, जब आप कलीसिया में आते हैं तो आपको समझने की आवश्यकता है, जरूरत है कि परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया के संबंध में क्या है. In the church we have prayer meetings. कलीसिया में प्रार्थना सभाएं होता है. In the church we have worship meeting. कलीसिया में आराधनाएं होती है. In the church we have the ministry of the word of God. और कलीसिया में परमेश्वर की वचन की सेवकाई होता है. And we give offering and tithe. हम जो है दशमांश और भेंट भी देते हैं. All are happening in the church. सारे चीजें कलीसिया में होता है. Along with that, God has a purpose about the church. उसके साथ ही साथ परमेश्वर के पास कलीसिया के लिए एक उद्देश्य है. We have a boy in Kerala. हमारे पास एक भाई है केरल में. He doesn't have any knowledge or sense. उनका कोई दिमाग नहीं है और ना ही वो कुछ जानता है. So his master told, उनके गुरुजी ने इस प्रकार से कहा, buy rice. और उनके गुरुजी ने कहा कि चावल खरीद के लाना. So he immediately ran towards the shop. और वो तुरंत जो है दुकान की ओर भागने लगा. Then he thought, how much kilo I need to buy? उसके बाद वो सोचने लगा, दुकान की ओर चला गया लेकिन जाते जाते सोच रहा है कितना किलो चावल मुझे लेना है. So he came back to the Malik. फिर उसके बाद वो मालिक के पास आता है. Ask him. उनको पूछता है, Sir, how many kg? अगर सर कितना किलो लाना है? He told 5 kilo. उन्होंने कहा 5 किलो लाना है. Again he ran towards the shop. फिर से वो दुकान की ओर भागता है. 5 kilo rice. 5 किलो चावल. But where is the money? परंतु पैसा कहाँ है? So he again came back. फिर से वो वापस अपने मालिक के पास आता है. Sir, give me money. सर पैसा दीजिए. So he gave 100 rupees or 200 rupees. उसके बाद उनको वो 100-200 रुपए देता है. Again he ran to the shop. उसके बाद फिर से वो वापस दुकान की ओर जाता है. But there is no bag. और उनके पास अब थैला नहीं है. So what do you call this boy? और उसके बाद उन्होंने इस बालक को क्या कहा? What do you call this boy? आप इस बालक को क्या बोलेंगे? इस बच्चे को क्या बोलेंगे? गधा बोलेंगे क्या? अरे मूर्ख बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे. अरे आप लोगों को पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूं. आप लोगों को पूछ रहे हैं. So we call him Buddhu. उन्होंने उनको बुद्धू कहा. He doesn't know what is the purpose of his work. उनको ये नहीं मालूम है कि वो जो काम कर रहा है उसका उद्देश्य क्या है. So the same way, when we attend the church of God in Champa, we need to know what is God's vision,
God's purpose about the church. उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार जब हम इस कलीसिया में सहभागी होते हैं, इस कलीसिया में आते हैं, हमें इस बात को जानना है कि परमेश्वर के पास कलीसिया के लिए कौन सा उद्देश्य है, या परमेश्वर का उद्देश्य कलीसिया के लिए क्या है। In this book, chapter 2, Apostle Paul is giving a very good picture about the purposes of God about the church. यहां पर प्रेरित पौलुस दूसरे अध्याय में प्रेरित पौलुस कलीसिया के विषय में परमेश्वर का जो उद्देश्य है उसको साफ सुथरे तरीके में लिखता है। Can you read that passage again, verses 19 to 22? क्या एक बार फिर से आप उस पद को पढ़ सकते हैं? दूसरा अध्याय उसके 19 से लेकर 21 पद तक। It says, यहां पर कहता है, so that you are no longer strangers and aliens, but you are citizens with the saints and also members of the household of God. इसलिए 19 पद में कहता है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। You are the household of God. तुम परमेश्वर के घराने के हो गए। When you come to the church as a child of God, you belong to the house of God. जब आप कलीसिया में परमेश्वर के संतान बनकर आते हैं तो आप परमेश्वर के घराने के हो जाते हैं। So can you read this? क्या आप इसे पढ़ सकते हैं? इधर देखिए, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का घर। We are the household of God. हम परमेश्वर के घराने के हैं। That is the first vision about the church according to chapter 2 of book of Ephesians. और इफिसियों की पत्री उसके दूसरे अध्याय में यही है जो पहला दर्शन है, यही पहला दर्शन है इस दूसरे अध्याय में। Now read verse 20 and 21. अब हम 20 और 21 पद को पढ़ेंगे। Built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the cornerstone. In him the whole structure is joined together and grows into a holy temple of in the Lord. और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। So what are we? हम कौन हैं? We are the holy temple. हम पवित्र मंदिर हैं। We were the house of God. हम परमेश्वर के घर थे। Now we are becoming the holy temple. अब हम परमेश्वर का मंदिर बन गए, पवित्र मंदिर बन गए। Okay, now you read verse 22. अब हम 22 पद को पढ़ेंगे, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। So in the third verse we read, we become the dwelling place of God. तीसरी बात यहां पर हमें देखने के लिए मिलता है, हम परमेश्वर का निवास स्थान है। So we started with the house of God. हमने परमेश्वर के घर से शुरुआत किया, Then we become the temple of God. उसके बाद हम परमेश्वर के मंदिर बन गए, Then we become the dwelling place उसके of बाद God. हम परमेश्वर के निवास स्थान बन गए। The house of God, परमेश्वर का घर, the temple of God, परमेश्वर का मंदिर, the dwelling place of God. परमेश्वर का निवास स्थान। There is an
evolving process that God wants to happen in the church. एक क्रांति का प्रक्रिया होता है जिसे परमेश्वर कलीसिया में चाहता है। बदलाव की प्रक्रिया को परमेश्वर कलीसिया से चाहता है। So Paul is talking that in chapter 2, we are the evolving church for the praise of God's glory. परमेश्वर के वचन से पौलुस इस प्रकार से कहता है, यहां पर पौलुस इस प्रकार से कहता है, हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम कलीसिया बदलते रहना है, बदलने वाली प्रक्रिया में रहना है। I told a hard English word and that is evolving. मैंने अंग्रेजी में इवॉल्विंग शब्द इस्तेमाल किया जिसका मतलब होता है बदलने की प्रक्रिया। We need to understand that word very clearly. Then only we will understand this passage. हमें उस शब्द को अच्छी रीति से समझने की जरूरत है, तभी हम इस दूसरे अध्याय को ठीक से समझ सकते हैं। God wants the church needs to evolve from the house of God to the temple of God to the dwelling place of God. परमेश्वर कलीसिया से चाहता है कि वो बदलने की प्रक्रिया में हो, परमेश्वर की घर से परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर की मंदिर से परमेश्वर का निवास स्थान। So there is an evolving process happening in the life of a believer. हम विश्वासियों के जीवन में क्रांति होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। How do we understand the evolving process? इस क्रांति की प्रक्रिया को हम कैसे समझेंगे? I will show you another 3 pictures. एक और 3 पिक्चर को मैं दिखाऊंगा। You can tell me what is that. आप इसको समझ सकते हैं क्या है? If you understand that, tell me what is that. और इसको आप समझ सकते हैं तो बता सकते हैं क्या है? पोट। They are telling pot. Okay, tell me what is this? क्या है? Okay, somebody say it is egg. किसी ने कहा अंडा है, Somebody say it is pot. किसी ने कहा घड़ा है, Somebody say it is a treasure. किसी ने कहा कि ये कुछ धन है। But when you see this picture, you will understand what is that. जब मैं अब दिखाने वाला हूं उसको देखेंगे तब समझ जाएंगे क्या है। What is this? क्या है ये? This is a chick. और ये जो है चूजा है। Okay, I will show you another picture. एक और पिक्चर दिखाऊंगा। दिख गया? इसको तो देख के लाला चाह रहा होगा। So this is a chicken. ये चिकन है। Then what is this? तो ये क्या है फिर? वापस आ जाओ, क्या है? अंडा। अंडा है। Okay, now the important question. अब एक महत्वपूर्ण सवाल। I will show you these 3 together. अब मैं तीनों को एक साथ मिला के दिखाऊंगा। देखिए, तीनों को एक साथ देखिए। दिख रहा है? मुझे मालूम है आप लोग सिर्फ इसको देख रहे हैं। So tell me, are these 3 different आप or similar? आप मुझे बताइए, ये तीनों एक समान है या अलग अलग है? अलग अलग है, लेकिन एक ही है। लेकिन एक ही है। अलग अलग है लेकिन एक ही है। कम। आजा 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 आजा। बने बता है सा जल्दी आ। मैं दे तो सर। प्रोसेस अलग है। पहले एक, उसके बाद
चूजा, उसके बाद मुर्गा। Okay, give a good clap. First, it was anda. पहले ये अंडा था, But there is a process happened to this anda. परंतु इस अंडे में एक प्रक्रिया शुरू हुआ And this anda become a और- chick. और अब ये अंडा एक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, उसमें प्रक्रिया होता है और उस प्रक्रिया के बाद वो चूजा बन जाता है। Then this chicken again evolved as a murga. और उसके बाद ये चूजा में फिर से प्रक्रिया शुरू होता है और वो जो है मुर्गा बन जाता है या मुर्गी बन जाता है। So now my question, अब मेरा सवाल ये है, if anda needs to become chick and the chick needs to become chicken, यदि what is the important thing? यदि अंडा को चूजा बनना है, चूजा को मुर्गा या मुर्गी बनना है, तो उसमें महत्वपूर्ण क्या है, क्या बात है? Yes. Evolving, बदलाव होना becoming, या बनते जाना, transferring. परिवर्तन आना। Hallelujah. हालेलुया। This is only an example. ये सिर्फ उदाहरण है, But this is the same vision of God. ये ही दर्शन परमेश्वर का है। Why God brought you to this church? क्यों परमेश्वर ने आपको इस कलीसिया में लाया है? God doesn't want you need to be always like an egg. परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि आप हमेशा अंडे के समान रहे। You need to have a process of becoming. आपको आपके अंदर परिवर्तन या बदलने की प्रक्रिया होना चाहिए। So the egg needs to become a chick. और प्रक्रिया के कारण से ही अंडा को चूजा बनना पड़ता है। This is an example. ये उदाहरण है। But God wants us to become the second phase. परमेश्वर जो है हमको उसके समान या फिर दूसरे स्तर में बदलना चाहता है। The egg needs to become the chick. और अंडा को चूजा बनना है। But that is not the end of the story. परंतु ये चूजा बन जाना ही उस कहानी का अंत नहीं है। Again the process needs to happen. अब फिर से उसमें प्रक्रिया होना है। Again becoming needs to happen. अब फिर से उसमें बनना होना बाकी है। Again transformation needs to happen. उसमें फिर से परिवर्तन होना जरूरी है। Then only the chicken will come. तभी ये ऐसा बनता है, मुर्गा या मुर्गी बनता है। This process is evolving process. यही है बदलने की प्रक्रिया, जिसे हम क्रांति भी कह सकते हैं। Now we have 3 pictures अभी हमारे पास 3 चित्र हैं and I will give what are they. और मैं आपको दिखाऊं क्या क्या है। So you saw the picture of egg. आपने अंडा का चित्र देखा, And what is that? और अंडा क्या है? What that is? We are the house of God. अंडा क्या है? हम परमेश्वर का घर है। We are the house of God. हम परमेश्वर के घर हैं। But that is only a beginning. परंतु ये सिर्फ शुरुआत है। Then we need to have a process. उसके बाद हम में प्रक्रिया होना है। And what is that process? अब वो प्रक्रिया क्या है? The egg becomes the chick. और अंडा जो है चूजा बन जाता है। That is the temple of God. और वही उसी रीति से परमेश्वर का घर परमेश्वर के मंदिर में बदल जाता है। The house of God
becomes the temple of God. परमेश्वर का घर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। And that is not the end of the story. अब ये कहानी का अंत यही नहीं है, Again we need to have a evolving. फिर से क्रांति होना है। And what is that? अब वो क्या है? The chicken become the chicken. और चिकन मुर्गा मुर्गा ही बन जाता है। The chick become the chicken. हाँ, चूजा जो है मुर्गा बन जाता है। What is that? अब वो क्या है? पवित्र स्थान. और वो है पवित्र स्थान। We become the dwelling place of God. हम परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Give shake hand. आप एक दूसरे से हाथ मिलाए And tell और बोले 3 terms. 3 बार। 1. पहला, परमेश्वर का घर. हम बोले परमेश्वर का घर। Number 2. दूसरा, परमेश्वर का मंदिर. परमेश्वर का मंदिर। Number 3. तीसरा, परमेश्वर का पवित्र स्थान. परमेश्वर का पवित्र स्थान। Hallelujah. हालेलुया। This is the whole chapter of 2 of book of Ephesians. और यही बातें जो मैं आपको अभी मैंने बताया है वो दूसरे अध्याय में पाया जाता है। When you listen to God's word, when you pray to God, when you worship God, this process needs to happen in each one of our lives. जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ये प्रक्रिया हमारे अंदर होना चाहिए। We need to become from the house of God into the temple of God, into the dwelling place of God. हमें परमेश्वर का घर से परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का मंदिर से परमेश्वर का निवास स्थान बनना जरूरी है। That is what Paul says in chapter 2 verses 19 to 22. और वही बातें यहां पर प्रेरित पौलुस दूसरा अध्याय 19 से लेकर 21 पद में कहता है। So in these 4 verses Paul is talking about these 3 things. और इन- The house of God, the temple of God, the dwelling place of God. और इन चारों वचन में, इन 19 से लेकर 21, इन चारों वचन में प्रेरित पौलुस इन 3 बातों को कहता है, परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का निवास स्थान। Okay, so you again look to the Bible. और फिर से हम बाइबल में वापस जाएं। So Pastor Hemant will read that again 19 to 22. फिर से मैं आपके लिए 19 से लेकर 21 पद को पढ़ूंगा। And you look to your Bible. मैं पढ़ रहा हूं, आप अपने बाइबल को देखिए। And when you see the house of God, underline it. और जहां पर आप परमेश्वर का घर देखेंगे उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, And मार्क when कर you लीजिए। see the temple of God, underline it. और जब आप परमेश्वर का मंदिर पहुंचाते उसे चिन्हांकित कर लीजिए। And when you see the dwelling place of God, underline it. और परमेश्वर का निवास स्थान जहां पर लिखा है उसे चिन्हांकित कर लीजिएगा। Because this is the purpose of God about the church. और क्योंकि यही जो है परमेश्वर का उद्देश्य है कलीसिया के विषय में, परमेश्वर कलीसिया से इन्हीं बातों को चाहता And है। we are praying together that Lord make me the house of God, make me the temple of God, make me the dwelling place of God. और हम सब मिलकर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमें परमेश्वर अपना घर बनाए, हमें अपना मंदिर बनाए, हमें अपना निवास स्थान बनाए। And when you become the house of God, when you become the temple of God, when you become the dwelling place of God, God will do miracles in and through और us. जब आप परमेश्वर का घर बन जाते हैं, परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं, परमेश्वर का निवास स्थान बन जाते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर आपके द्वारा चमत्कार करता है। And we will become strong believers. और हम उसके बाद मजबूत विश्वासी बन जाते हैं। Nothing can deter us. और हमें कोई भी चीज हिला नहीं सकता है, गिरा नहीं सकता है। Any trials may come, चाहे कोई भी परीक्षा आ any जाए, suffering may चाहे come, कोई भी सताव आ any जाए, persecution
persecution may चाहे come. कोई भी सताव आ जाए, But if we are sure that I am the house of God, I am the temple of God, I am the dwelling place of God, nothing can change me. यदि आप और मैं निश्चित हो जाते हैं कि आप और मैं परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का निवास स्थान है, तो कोई भी बाढ़, कोई भी आंधी आपको गिरा नहीं सकता है, Because God is with क्योंकि us. परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So now look to your scripture and pastor will read. अभी आप अपने बाइबल को देखिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, बाइबल को देखिए जब मैं पढ़ रहा हूं। 19 पद, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। Hallelujah. Did you see the term परमेश्वर का घर? क्या आपने वो जो शब्द परमेश्वर का घर देखा, मिला आपको? Underline. उसको चिन्हांकित करिए। Did you see the term the temple of God? क्या आपने परमेश्वर का मंदिर शब्द को देखा? Underline it. चिन्हांकित कर लीजिए। Did you see the term the dwelling place of God? क्या आपने परमेश्वर का निवास स्थान को देखा? Underline it. चिन्हांकित कर लीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Now we are moving little ahead of this passage. अब हम इस जो पैसेज है, ये संदर्भ है, इससे थोड़ा से आगे बढ़ेंगे। So today morning I opened my Hindi Bible. आज सुबह के समय मैंने अपने हिंदी बाइबल को देखा, Then I started reading this passage. और इस संदर्भों को, इन पदों को मैंने हिंदी में पढ़ना शुरू किया। So when I started reading verse 19, और जब मैंने इन पदों को 19 पद से पढ़ना शुरू किया, I found out one important word. एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को मैंने देखा। That word is in verse 19. ये जो शब्द है वो 19 वचन में लिखा हुआ है। It is like this. वो ऐसा लिखा है, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। 19 पद में लिखा है, इसीलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे। I saw one term, अब. मैंने एक शब्द को देखा, अब। What is अब? अब का मतलब क्या होता है? Now. अब मतलब means now. अब मतलब ना और का। What is the opposite of अब? अब का विरुद्ध क्या होगा, या अब का जो उल्टा शब्द है वो क्या होगा? कल. But in chapter 2 बाद of में। book of Ephesians, there is another opposite word, that is पहले. और यहां पर इस किताब में ये जो अब है उसका विरोधात्मक शब्द है, वो है पहले। पहले अब. पहले अब। Before now. पहले अब। So can you read chapter 2 and find out wherever the term पहले occurred? क्या आप दूसरे अध्याय को पढ़कर यह बता सकते हैं कहां कहां पहले शब्द लिखा है? There are 3 places we have the term पहले. 3 जगह पर है, 3 वचनों में लिखा है पहले। कहां पर है, ढूंढ लीजिए। In chapter 2, in 3 places we have the term पहले. दूसरे अध्याय में 3 जगह पर पहले शब्द लिखा है, And in 3 places we have the term अब. और 3 जगह पर, 3 पदों पर अब लिखा है। These 2 terms पहले अब are very important. और ये जो 2 शब्द है, पहले और अब, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। So just read chapter 2 and find out where are पहले occurs and where are अब occurs. इसलिए आप दूसरे अध्याय को पढ़िए, ढूंढिए कहां पर पहले लिखा है और कहां पर अब लिखा है।
Okay, 2:13 पहले है, 2:13 में पहले है, 2:10 में पहले है और 2 बोल रहे हैं, 2 में पहले. 2 में पहला है. Okay, one more verse. एक और शब्द, एक और वचन, 3 में, 3 में, 2 दूसरा में तीसरा. पहले है, 3 में पहले है और 10 में पहले है और 13 में पहले है. दो में, 3 में, 10 में, 13 में. Then 4 place. 4 places. 4 जगह पहले है. Okay, now I am asking a question. एक और सवाल मैं आपसे करूंगा. पहले means what? पहले का मतलब क्या होता है? पहले मतलब, दीदी लोग इधर ध्यान दो, ऊंघाई टाइप के मत बैठो भाई, थोड़ा ध्यान दे होती. Yes. यीशु मसीह के पहले, No. सृष्टि से पहले. No. नहीं भाई, पहले का मतलब क्या है वो आप लोग उधर मत जाइए. यीशु मसीह के पहले उत्पत्ति, पहले शब्द का अर्थ क्या है? प्रभु में आने के. So the meaning of पहले is before. हिंदी में सेम है. पहले का मतलब पहले ही है. वो अंग्रेजी में बोल दिए तो अलग अलग हो गया. पहले का मतलब पहले, कुछ होने से पहले. पहले of what? पहले मतलब क्या, क्या के पहले. So your answers are correct. आपका उत्तर सही है. Correct? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात बोले. Yes. बिल्कुल सही, एकदम जोरदार. हाँ. So in the Bible, पहले has the meaning of before the foundation of the world. That is right. और पहले जो शब्द लिखा है बाइबल में, वो जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब वो सही है. So there is another meaning. पहले means before the creation of the world. और एक और शब्द है, एक और अर्थ हो सकता है जो जगत की उत्पत्ति से पहले. But in chapter 2 of book of Ephesians, परंतु हम यहाँ पर इफिसियों की पत्री दूसरे अध्याय में हम पहले जो शब्द उसको देखेंगे. the meaning of पहले is में जो पहले जो शब्द लिखा है उसका अर्थ होता है before I believe in Jesus Christ. यीशु मसीह में विश्वास करने से पहले, Before I become a child of God. परमेश्वर का संतान होने के पहले, Before I become a house of God. परमेश्वर का घर बनने से पहले, Before I attend a church of God. मैं परमेश्वर की कलीसिया में आने से पहले, Before I took water baptism. बपतिस्मा लेने से पहले, Before I was filled by the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा से भरने से पहले, Before I started attending the church of God. परमेश्वर की कलीसिया में आने से पहले. So पहले means इसलिए पहले का मतलब होता है, before I become a child of God. पहले का मतलब होता है प्रभु यीशु मसीह के, परमेश्वर के संतान होने के पहले. Hallelujah. हालेलुया. So ab means what? अब का मतलब क्या होता है? नाव मत बोला है. So पहले means पहले का मतलब, before I become a child of God. पहले का मतलब होता है कि परमेश्वर के संतान बनने से पहले. Then ab means what? अब का मतलब क्या है? यस यस यस, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. That means now. इसका मतलब है अब.
Now I am a child of God. अब मैं परमेश्वर का संतान हूं, When now I am a house of God. अब मैं परमेश्वर का घर हूं, Now I am a baptized believer. अब मैं बपतिस्मा पाया हुआ जन हूं, Now I am a worshipper in the church of God Champa. अब मैं चर्च ऑफ गॉड चापा में आराधना करने वाला व्यक्ति हूं, Now I am a servant of God. अब मैं परमेश्वर का सेवक हूं, Now I am a child of God. अब मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। So Paul is talking about these two time frame. One पहले, now अब. इसलिए पौलुस जो है यहां पर दो शब्दों का जिक्र करता है, एक पहले और दूसरा जो है अब। Sister, please come. बहन आ जाए। I have a question to this sister. मैं आपसे एक सवाल करूंगा, टेंशन मत लेना। Do you have any time called पहले? क्या आपके पास कोई ऐसा अनुभव है या शब्द है पहले? कुछ बोलना चाहेंगे? जब हम पहले परमेश्वर को नहीं जानते थे तो हमारा जीवन अलग था, लेकिन जब हम परमेश्वर के मंदिर बन गए हैं, परमेश्वर के पवित्र स्थान बन गए हैं, तो अब हमारा जीवन अलग है। ताली बजाओ जोर से। ठीक है, धन्यवाद। आइए आइए, आप भी आइए। So do you have a time called पहले, a time called अब? क्या आपके जीवन में पहले वाला कोई अनुभव है, शब्द है, बाद वाला मतलब अब वाला कोई है, कोई शब्द है? यस, जब हम अन्य जाति में थे, परमेश्वर के में बुलाए नहीं गए थे, परंतु उसी समय के लिए बोला गया है कि जब हम पहले थे तो अन्य जातियों जैसा काम करते थे, जैसा उनका रहन सहन था वैसे ही थे। परंतु लिखा है परमेश्वर जब तक किसी को खींच नहीं लेता मेरे पास नहीं आ सकता। अर्थात परमेश्वर में, मसीह में हमारे बुलाहट के बाद, हमारे आने के बाद हम में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है। अब हम पवित्रता के मार्ग में चलने लगे हैं। यह अब की बात हुई। उसके बाद अब हमें परमेश्वर के निवास स्थान बनना है। परमेश्वर जिसमें निवास कर सके ऐसा पवित्र जीवन बनना, जीना है। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाएं, ताली बजाएं। Anybody wants to tell, I have a पहले and I have a अब? अब कोई है जो अभी बोल सकते हैं पहले और अब के बारे में? और कोई बोल सकते हैं? घबराओ मत, डरो मत। चल दीदी बोलना, कुछ नहीं हुआ, बोलना। वो जिसने आते उसने बोल, मैं ट्रांसलेट कर दूं, टेंशन मत ले। जब हम परमेश्वर में नहीं थे पहले, जोर से बोलना। हम परमेश्वर में नहीं थे पहले तो हमारा जीवन कुछ अलग था। अब जब हम परमेश्वर में आ गए, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला। अब परमेश्वर हमें कहता है कि पवित्रता का जीवन जियो और पवित्र और निर्दोष बनो। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाओ। और कोई? चल बहन बोल बोल, पहले वाला बोलना। वाह, तो काबर शर्मा था गब झन शर्मा भाई। लेना लेना, बोल दे। दो शब्द बोलना है। नहीं बोलना है? ले ठीक, दे दे। वो प्रार्थना करके बोलूं कहते। चल ठीक है, दे दे पाचू दे। चलिए दीदी बोलिए आप। जब हम लोग प्रभु में नहीं थे तब हम छोटी छोटी बातों में बहुत झूठ बोल दिया करते थे। बहुत पहले हाँ, प्रभु में आने से पहले छोटी छोटी बातों में झूठ बोल दिया करते थे। बहुत ही मूर्ति पूजा में थे और अंधविश्वास में भी थे। लेकिन जब से प्रभु यीशु हमारे जीवन में अब जब हमारे दो शब्दों को जिक्र करना ना, पहले और अब को डालना जरूरी है। अब जब हम प्रभु में आ गए हैं तो इन चीजों से हम दूर रहते हैं और पवित्र जीवन को। बढ़िया, ताली बजाओ भाई जोरदार। और कोई? पीछे से आ जाइए, इधर ही आ जाइए, सामने आ जाइए थोड़ा सा। पहले अब, पहले और अब के बारे में बोल रहे हैं ना, दोनों शब्द जिक्र। प्रेज द लॉर्ड। पहले संसारिक थे, यस, लेकिन अब नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के
प्रभु के बेटे हैं, प्रभु के लहू के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। पहले का अनुभव। बता तो रहा हूं, पहले संसारिक थे, हाँ, लेकिन अब नहीं है। यस, तो जोरदार ताली। वेरी गुड। पहले हम अपनी अभिलाषाओं के अनुसार और अपने शरीर और मन के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे, परंतु अब हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। ताली बजाओ भाई, जोरदार, कंजूसी मत करो, जोरदार ताली बजाओ। चलो और कोई? एती सब मुंह लुका दे। ले दीदी, बोल बोल। हम पहले बहुत झूठ बोलते थे, जो एडाहन भी कोई बोलने वाला संसार है? जो काम करता ओ, था उधर है। वैसी हम आप भी ही दीदी करते डाना। थे। अब नहीं कर रहे हैं, अब प्रभु में आए हैं तो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभु ने बदला है और हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेज द करते लॉर्ड। हैं। ताली ताली ताली, जोरदार। दीदी आ रहे पीछे, बैक साइड। पहले मैं प्रभु को नहीं जानती थी, प्रभु पे विश्वास नहीं करती थी, तो मेरा जीवन संसारिक अभिलाषाओं में था। अब जब मैं प्रभु को जानती हूँ तो मैं प्रभु पे विश्वास करते हुए प्रभु में पवित्र जीवन जीने का प्रयास कर रही प्रेज द हूँ। लॉर्ड। ताली बजाइए। ए डानो कोई? दीदी चलिए, आप दे दो, माइक देगा। पहले जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारे जीवन में दुख, निराशा और परेशानी थी और हर प्रकार की समस्या थी, लेकिन अब हम जब प्रभु में हैं तो हमारे जीवन में हर दिन एक नया आनंद और प्रेज द खुशी है लॉर्ड। ताली और बजाओ। आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। और कोई? Okay, anybody else? और कोई? पहले और अब अब ए दीदी उठा थे, दे भाई, दे बोल दे। पिता ने कहा है यदि कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब बातें नहीं है। इसलिए मैं पहले पुराने मनुष्य तत्व में थी और अब नई हूँ। प्रेज द परमेश्वर में मैं नई लॉर्ड। सृष्टि। हालेलुया। ताली बजाओ जोर से। और कोई? चल दाई। सब कुछ है मसीह की। पहले मेरे जीवन बहुत पाप में था, दलदल में था, लेकिन उसमें से मेरे प्रभु ने मुझे निकाल कर नया जीवन दिया है, मेरे पाप को भी अपने लहू से धोया है। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आनंदित रहना है। एडाहन और कोई भाई मन? पहले हम अंधकार में जीवन बिताते थे, ओके। अब जब से प्रभु में आए हम उजाले में चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बढ़िया, ताली बजाएं। उधर कोई बोलना चाहते हैं? और अभी मौका है, बाद में माइक नहीं मिलेगा। शून्य तक लेकर अब तक पिताला में कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं नहीं जानत रहे, फिर भी कह दे प्रभु नहीं जानत रहे, फिर भी मोर आत्मा ना संसारिक में रहे, ढूंढते रहे। अब मैं प्रभु यीशु पाए, तब से मोर जीवन है अलग, मतलब परमेश्वर मोर जीवन ला बहुत बदल दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। one more person. एक जनाऊ दीदी रान, एक जनाऊ चलो नहीं बोल, ले बोल। आप सबको जय मसीह की। पहले जब हम प्रभु में नहीं थे तो हमारा जीवन पाप में भी था और कई प्रकार की समस्याएं और तकलीफ़ें भी थी, लेकिन अब जब हम प्रभु में हैं, हम जो है पापों से आज़ाद हुए हैं। परमेश्वर ने हमें हर तरह से शांति और आनंद दिया है और अपने राज्य में जाने का अवसर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। So when you read chapter 2 of book of Ephesians, इसलिए जब आप इफिसियों के पत्री उसके दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं, Paul talks about पहले in 4 places. और पौलुस जो है पहले जो शब्द है उसका उपयोग 4 जगह पर करता है। In verse 2, verse 3, verse 10 and verse 13. दूसरा अध्याय का 2, 3, 10 और 13 पद में। So when we read these 4 places, जब आप इन 4 जगह पर इसको पढ़ते हैं, we will see what kind of life we lived पहले. इन 4 जगह पर जब पढ़ेंगे, पहले जो शब्द है
वो हम जो पहले जो जीवन जीते थे, जैसा हमारा जीवन पहले था, उसके बारे में वहां पर लिखा हुआ है। So when we understand that, then only we will understand the importance of अब। और जब हम इस पहले वाले शब्द को समझेंगे, पहले वाले जो पदों को पढ़ने के बाद अपने जीवन के बारे में जब समझेंगे, तो ही अब नामक जो शब्द है, अब को हम अच्छी रीति से समझ पाएंगे। When you shared your पहले and अब, what a joy that you shared। आपने अभी अपने पहले वाला अनुभव और अब का अनुभव को जब आपने बांटा, आपने बताया, कितना ही आनंद की बात था वो। I was a sinner। मैं पापी था। I didn't have any peace। मेरे अंदर कोई शांति नहीं I था। was in darkness। मैं अंधेरे में था। But now I am light। परंतु अब मैं ज्योति में हूँ। I have peace। मेरे अंदर शांति है। My sin is gone। मेरा पाप धुल गए। I become a child of मैं God। परमेश्वर का बेटा बन गया। With much joy you shared। और कितने आनंद के साथ आपने बांटा है। Praise the Lord। Praise the Lord। But when I listened that sister, परंतु जब मैं उस बहन के बारे, उस बहन से सुना, did you listen that? क्या आपने सुना उस बहन के बारे में? She shared with tears। वो आंखों में आंसू के साथ इस बात को बता रही थी। By seeing the tears, I also cried। उनकी आंखों की आंसू देखकर मुझे भी रोना आ गया। Why she cried? क्यों वो रो रही थी? Because she knew that पहले her life was very terrible। क्योंकि उनको मालूम है कि पहले उनका जीवन बहुत ही भयानक था। And now she enjoys a happy life। परंतु अब वो बहुत ही खुशहाल और आनंदित जीवन को जी रही है। So we need to know the seriousness of our पहले life। इसलिए हमें अपने पहले के जीवन की गंभीरता को समझने की जरूरत है। Praise the Lord। Praise the Lord। Praise the Lord। Hallelujah। If you want to enjoy the Christian life, you need to know the seriousness of your यदि पहले life। आप मसीही जीवन को आनंदित करना चाहते हैं, यदि आप मसीही जीवन में आनंदित रहना चाहते हैं, तो आपको अपने पहले वाले जीवन को याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आपकी पहले की गंभीरता को समझना पड़ेगा। So we'll have 15 more minutes। हमारे पास 15 मिनट और है। Then we have the break। उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। So before that break, we ब्रेक will से see पहले, the first पहले। ब्रेक से पहले हम लोग पहला वाला पहले को देखेंगे। ब्रेक का पहले प्रथम पहले। ब्रेक के पहले पहला वाला पहले को देखेंगे। Okay, Ephesians chapter 2, इफिसियों के पत्री दूसरा अध्याय verses 1 to 3। 1, 2 और 3 पद को हम So पढ़ेंगे। everybody see your Bible। सभी लोग अपने बाइबल को देखें। There we will see two पहलेस। और एक इफिसियों के पत्री दूसरा अध्याय उसके 1 से लेकर 3 पद में हम 2 पहले को देखेंगे। So there Paul is explaining what kind of life we had when we were not belong to Jesus Christ। यहां पर इन पदों को पढ़ने से हमको पता चलता है कि प्रेरित पौलुस हमारा जीवन जो पहले था, जब हम प्रभु यीशु मसीह में नहीं आए थे, हम प्रभु के नहीं हुए थे, हम मसीह के नहीं हुए थे, उस समय हमारा जीवन कैसा था उसके बारे में बताता है। चल बहन जी पढ़ दीजिए दूसरा अध्याय 1 से लेकर 3। सुनिए बड़े ध्यान से। 1 से लेकर 3, 1, 2, 3। इफिसियों 2 का 1 से लेकर 3 तक के। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की अभिलाषाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। Praise the Lord। ताली बजाओ भाई जोर से। So there are 6 kinds of life we had when we were in पहले।
यहां पर इन पदों को पढ़ने से हमको पता चलता है कि मसीह में आने से पहले, यीशु मसीह के संतान होने से पहले 6 प्रकार के बातें, 6 चीजें हमारे जीवन में था। So we need to understand these 6 different things. What kind of life we had when we come to Christ. इसीलिए हमें ये 6 प्रकार की बातों को समझने की जरूरत है कि किस प्रकार से हमारा जीवन ये 6 प्रकार की बातों में फंसा हुआ था। हम जब मसीह में नहीं आए थे, प्रभु के नहीं हुए थे उस समय। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। But can you read the first line? क्या हम पहले लाइन को पढ़ सकते हैं? Verse 1. पहला पद के पहले लाइन, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। मरे हुए थे। क्या लिखा है? मरे हुए थे। So Paul is talking about your पहले life is a life of death. इसलिए पौलुस जो है हमारे पहले वाले जीवन के बारे में कहता है, हमारा पहला वाला जीवन मरा हुआ जीवन था। Now we enjoy the living life. अभी हम जीवन को आनंद मना रहे हैं, हम जीवन को जी रहे हैं। Now we enjoy the life given by Jesus Christ. अभी हम यीशु ने जो जीवन दिया है उसमें हम आनंदित हैं, हम मगन हैं। But before coming to Jesus Christ, Paul is telling that our life was a life of death. परंतु यीशु मसीह में आने से पहले की बात प्रेरित पौलुस कहता है, हमारा जीवन मरा हुआ जीवन था। Hallelujah. हालेलुया। So there are 6 different things Paul is talking about this life of death. और यहां पर ये जो मरा हुआ जीवन के बारे में 6 बातें, 6 अलग अलग बातों को प्रेरित पौलुस बताता है। Number 1, पहली बात, in verse 1, एक ही पद में लिखा है, we were following the courses of this world. हम इस संसार के रीति पर, हम इस संसार के अनुसार हम चला करते थे। So the life of death means not physical death. मरा हुआ जीवन का मतलब ये नहीं होता है कि हम शारीरिक रूप से मरे हुए थे। The meaning, we were following the courses of this world. मरे हुए जीवन का मतलब होता है कि हम इस संसार के रीति विधि के अनुसार चलते थे। Our ex-MLA Saab, when he shared his testimony, he told that सांसारिक life. और हमारे जो एमएलए साहब ने जब उन्होंने बताया, वो बता रहे थे सांसारिक जीवन में थे। We were following the courses of this world. हम इस संसार की रीति विधि पर चला करते थे। Can you tell me some of the courses of this world? क्या आप संसार के कुछ रीति के बारे में बता सकते हैं? Okay. परंपराएं। Okay. और कुछ, एक और मौका है बोलने का। What are the different courses of this world? और इस संसार के क्या क्या रीति विधि था जिस पर हम चला करते थे? नहीं। You can encourage them to tell. हाँ, मैं तो बहुत देर से बोल रहा हूं, आप बोलिए ना। मेरे को बोल रहे हैं उत्साहित करो करके, मैं तो कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहता हूं मेरा माइक ले लो। बोलिए, क्या है संसार की रीति? संसार की रीति कहा? हाँ, बताइए। बिल्कुल सही, वो संसार की रीति है। और ऐसा बोलते हैं लेडीज फर्स्ट, लेकिन उधर से आ रहा है। बोलिए ना, बोलो। हाँ दीदी, जोर से।
हाँ, वही रीति क्या है करके स्पष्ट करना है दीदी। शुभ और अशुभ को माना करते वो रीति है, सही बात है। हाँ ठीक है ठीक है। और कोई रीति? हाँ वो भी है, वो भी रीति है। और कौन दीदी मना बोलो ना। रीति 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 संसार की रीति। यहां पर क्या लिखा है दूसरा पद में? इस संसार की रीति पर। हाँ बिल्कुल सही, चढ़ावा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफरिंग्स। औ बिल्कुल सही बात, भेंट चढ़ाना, बलि चढ़ाना, एकदम बढ़िया भैया। औ बाकी मन टेंशन में हो, कहा हो गए? हमारा पूछ दी कि और कोई है? कौन सी रीति? बिना नहाए धोए? अब आगे देख। हाँ बिना नहाए धोए पूजा नहीं करना है कि नहीं? अभी तो लार बुहात यहाँ नाम ले लेते हैं, अभी डर नहीं है, लेकिन उस समय बहुत डर था, है कि नहीं? There are many courses of this world. और इस संसार के बहुत सारे रीति विधि है। Paul is telling that पौलुस यहां पर कहता है पहले we were following different courses of this world. पहले हम संसार के विभिन्न रीति रिवाज को हम माना करते थे। So one of the thing that I need to highlight, एक बात जो मुझे आप उजागर करना है, the courses of this world is a course of frightening. और संसार की रीति का मतलब होता है ऐसा डर के बारे में। Everything it frightens us. हर चीज हमें डराता था। In my language, Gadaba in Odisha, the most important sin is they are frightened in everything. So they always pacify the evil spirits. और आपके भाषा में जो गदबा लैंग्वेज, ओडिशा के जो गदबा भाषा है, उसके अनुसार से हर चीजों में हम डरा करते थे। हमारी जो आसपास की चीजें हैं हमें डराया करता था, और डर के मारे ही हम उन सारे कामों को किया करते थे। So in order to come out of that fear, they do all kinds of pujas, all kinds of sacrifices, all kinds of offerings, because they fear everything. डर के मारे ही, उस डर से बाहर आने के लिए, उस डर से बचने के लिए ही हम हर प्रकार के पूजा पाठ, हर प्रकार के रीति विधि को किया करते थे। So that is one way evil spirit, Satan is controlling the people. और यही एक प्रकार है, यही एक तरीका है जिसके द्वारा ये शैतान जो है मनुष्यों को अपने अधीन में, अपने नियंत्रण में रखता है, डरा कर। But when you come to Jesus Christ, that fear will go. परंतु जब आप यीशु मसीह में आ गए, वो डर चला गया। You don't need to fear any evil spirit. अभी आपको किसी प्रकार की शैतानिक शक्ति से, किसी प्रकार की दुष्ट आत्माओं की शक्ति से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। You don't need to fear any kinds of these things. आपको इस प्रकार के किसी भी चीजों से, किसी भी वस्तुओं से, किसी भी आत्माओं से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। But recently, परंतु हाल ही में, I don't know in Champa it is there. मुझे नहीं मालूम चापा में ऐसा है कि नहीं। I saw many young people, they have a black toy is around their leg. मैंने देखा है कि जो जवान लोग हैं अपने पैर में काला रस्सी यहां पर बांधे हुए हैं, काला धागा। Do you have that? क्या यहां है? काला धागा बांधते हैं तो ना जादू मत लगे, कोई पांग मत देखे। I asked them, मैंने उनसे पूछा, why are you bearing that black toy? मैंने उनसे पूछा, जो जवान है उनसे पूछा, तुम लोग ये काला वाला धागा क्यों बांध के रखे हो? I need to free from these fears. और मुझे इससे, इस डर से आजाद होने की जरूरत है। If they are non-believers, it is okay, but they are Christians.
अगर वो लोग अविश्वासी लोग हैं तो ठीक है, सुनिए ध्यान से, अगर वो लोग अविश्वासी लोग हैं जो यहां पर काला वाला रेशम बांधे हैं, अगर वो अविश्वासी हैं, हम उसकी बात नहीं करते हैं। ये विश्वासी लोग करते हैं, बड़ी दुख की बात है। हम लोग डरते हैं, बड़ी दुख की बात है। टोना टोटका पर हम विश्वास करते हैं, बड़ी दुख की बात है। प्लीज है तो अब तो आप प्रभु में आ गए हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। यही बात तो बता रहे हैं सर। My dear sisters and brothers, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when we were in, जब हम पुराने जीवन में थे, we feared many things. हम सबसे डरते थे, काफी चीजों से डरा करते थे। And we followed the courses of this world. और हम इस संसार के रीति विधि के अनुसार चलते थे। What the pujari used to tell, we obey it. जो भी पुजारी बोलते थे, हम उसको करते थे। But now we are free people in Christ Jesus. परंतु अब हम मसीह यीशु में आजाद और स्वतंत्र लोग हैं। We don't need to follow the courses of this world. हमें इस संसार की रीति विधि पर चलने की जरूरत नहीं है। Some people, when they come to the church, they will sing hallelujah, stuti, praise the Lord, amen. कुछ लोग जो है कलीसिया में जब आएंगे तो इस प्रकार से नाचते गाते, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड करते, मस्त नाचते हैं। But when they go back to the village, परंतु जब अपने घर में चले जाते हैं, गांव में चले जाते हैं, a different life. फिर से उनका जीवन वैसा हो जाता है। चर्च में अलग, वापस घर जाने से अलग। Paul is talking about we were following the courses of the world once we didn't belong to Jesus Christ. पौलुस यहां पर इस प्रकार से कहता है, जब हम मसीह यीशु में नहीं थे, जब हम मसीह यीशु के नहीं थे, तब हम संसार की रीति विधि का पालन करते थे, उस पर हम चला करते थे। Telling lies, हम झूठ बोलते थे। the believers doesn't have any conscience when they speak lies. और विश्वासियों के अंदर विवेक नहीं होता है जब वो झूठ बोलते हैं। That was our पहले life. वो हमारा पहले का जीवन था। Once we were following the courses of this world, पहले जब हम संसार की रीति विधि पर चलते थे, the world had a system. और संसार का ऐसा नियम था, telling lies, झूठ बोलना संसार का sexual नियम sins, है, और पाप करना संसार का नियम है, love for this world, और इस संसार की चाह करना है, all kinds of rituals. और हर प्रकार की रीति विधि को मानना संसार का नियम है। But that was our earlier life. परंतु वो हमारा पहले का जीवन था। We don't need to follow them because in Jesus Christ we become a child of God. हमें अब उन सब चीजों को, उन सब विधि विधियों को मानने की जरूरत नहीं है, उसके पीछे चलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम परमेश्वर के संतान बन गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. God has brought us freedom from all these things. परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में हर प्रकार के डर को भगाकर हमें आजाद और स्वतंत्र कर दिया है। Now we live in the light of Jesus. अभी हम यीशु मसीह की ज्योति में चलते हैं, रहते हैं। Now we live in the freedom given by Jesus Christ. अब हम आजादी में चलते हैं जिसे यीशु ने हमें दिया है। The pattern of this world doesn't have any influence in my life. इस संसार की कोई भी रीति विधि अब मेरे जीवन में प्रभाव नहीं डालता है। Hallelujah. 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 Hallelujah.